मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप माला लाके सर को स्वागत करें। अरे सर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। एक सम्मान अपने कल्चर में है तो हम सम्मान करना, क्योंकि आप सम्मान देंगे तो सम्मान हमें। ओके सर, आप सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट करें। चलिए आप निकाल लीजिए। ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, इसके बिना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरा नाम राकेश है और मैं पिछले 12 साल से जयपुर में हूँ और 12 साल से ही मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। मुझे आज 12 साल हो गए। इनफैक्ट प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं काम करता हूँ। और एज़ फार एज बिजनेस इज़ कंसर्न, जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों ने आज बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में। ये कोविड ने सबको समझा दिया, राइट। और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो सर ने भी बताया। और मैं तो आप में से, जैसे आपका सर नाम क्या है? हनुमान सिंह। अब इनकी एनर्जी देख के मैं भी तो घबरा गया था। बोले इतनी एनर्जी इस उम्र में आप लोग मेंटेन कर रहे हो। और इस बिज़नेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी जो हम लोगों ने बिज़नेस प्लान देखा, जितना आप लोग को बताया गया, वो सब कुछ अपने जगह पे परफेक्ट है, लेकिन ये क्या कैसे करना है इसको। और प्लान प्रोजेक्शन सब अपने जगह पे हैं। जो कंपनी आपको प्रोजेक्शन दे के दे रही है कि इस तरीके से इतना पे आउट मिलेगा, वो मिलेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम कहाँ होता है कि आदमी 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम करने के बाद चीज़ें छोड़ देता है या फिर उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। ये एक स्कीम नहीं है, ये कोई 3 महीने का बिजनेस नहीं है, ये कोई 6 महीने का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। कंपनी 3 जनरेशन की बात करती है यहाँ पे। 3 जनरेशन का मतलब ये होता है कि आज अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करके अगर एक लेवल तक पहुँचा देते हो तो ये आपके जनरेशन इस चीज़ को एंजॉय करेगा। और इसका मेरे पास उसका सर्टिफिकेट प्रूफ सब कुछ है। मैं देखा हूँ लोगों को कि एक 45 साल के आदमी ने बिज़नेस को स्टार्ट किया। अप्रॉक्स उसकी एज उस वक्त मेरे ख्याल से 55 अप्रॉक्स थी। फिर उसके बच्चे बड़े हुए, बच्चों को हैंड ओवर हुआ, बच्चे वहीं से स्टार्ट किए जहाँ से उनके फादर ने छोड़ा था। कुछ लोग इस बिज़नेस को खुद की कमाई के लिए लाते हैं, कुछ लोग इस बिज़नेस को अपनी फैमिली के लिए करते हैं, कुछ लोग इस बिज़नेस को अपने जनरेशन के लिए करते हैं। जो 50-55 से ऊपर है उनके दिमाग में एक ही है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो ताकि हमारे फैमिली को पैसा आता रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, मैं आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें समझा देता हूँ, वो ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। इस बिज़नेस के अंदर कुछ बेसिक्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बिना उसके नहीं कर पाओगे आप लोग को। प्लान अभी मैंने समझा दिया, मीना जी ने समझा दिया आपको, ठीक है। कोई कंपनी और आएगी, वहाँ पे भी आप गड़बड़ा जाओगे कि इसको करें उसको करें। एक क्लैरिटी आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वाई एटमी। आप आज मार्केट में जाओगे, दुनिया भर की कंपनी मौजूद है। कोई ऐसी कंपनी मार्केट में आपके शहर में भी आज रन कर रही है जो केवल पैसे पे काम करते हैं कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इतना पैसा रिटर्न। बीच में प्रोडक्ट है ही नहीं, सर्विसेज है ही नहीं। लोगों को समझ नहीं आ पाता है, समझ नहीं पाते और गलत जगह पे वो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिजल्ट वहाँ से नहीं मिल पाता, राइट। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी टाइम से मैं इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ, जिसमें हम लोग हैं, एटमी है, एमवे है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं, राइट। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम लोग एटमी की बात करते हैं तो वाई एटमी, एक तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कंपनी कौन सी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट है क्या, अगर प्रोडक्ट नहीं तो क्या है उनके पास, सर्विसेज है कि, अगर सर्विसेज भी नहीं तो क्या है। और आज राजस्थान स्टेट में नहीं, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जहाँ पे क्या होता है, लोगों को प्लान दिखाया जाता है कि आप 50 रुपये दो, 1500 रुपये दे के ज्वाइन करो, आपको एवरी डे वहाँ पे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, और लोगों को मिलता भी है। लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए ही होता है, उसमें पैसे दिखा करके लोगों से इतना मोटा पैसा निकाले जाता है, उसको कंपनी गायब हो जाती है, राइट। तो एटमी आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई है, ये ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही शानदार कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी की हम लोग बात करते हैं ना। तो जब इंडिया के अंदर आज के डेट में ऐसा क्या है एटमी के अंदर, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी लगभग हम लोग यहाँ पे 18 से 20 लाख लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया एटमी के लॉन्च होने से पहले। ये और हिस्ट्री है, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ कि किसी कंपनी के लॉन्च होने से पहले वहाँ पे 20 लाख लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है।
तो ये चीज़ आपको समझना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके गूगल पे चले जाओ वहाँ मिल जाएगी, कंपनी के प्रोफाइल पे चले जाओ वहाँ मिल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन, तो एटमी को ज्वाइन करने से पहले आपको इंडस्ट्री समझना पड़ेगा, उसका फ्यूचर समझना पड़ेगा, और एटमी है क्या, और ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा, राइट। और इस बिजनेस के अंदर जो है आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिना प्रिंसिपल के आप नहीं कर पाओगे। एटमी ज्वाइन करने से सक्सेस नहीं मिलने वाला आपको। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद आपको लगेगा पता नहीं कैसे करें, क्योंकि अप एंड डाउन हर एक बिजनेस में यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले एक अजीब सी चीज़ है, लोगों को नहीं समझ में आता। मैं पिछले 8 महीने से इस बिज़नेस के अंदर हूँ, लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ तो आधे लोग साफ हो जाते हैं, मतलब मेंटल दिमाग कहीं और चला जाता है। वो है आपका चौक से मैं बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ। ड्रीम, देखिए 8 बेसिक्स का मतलब पहला पॉइंट जो आता है ड्रीम। अब बातें हम लोग ड्रीम की करने लगते हैं तो लोगों की निगेटिविटी यही शुरू हो जाती है, अरे यार ये कौन सी कंपनी, लोग आकर ड्रीम की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम आपको एक एनर्जी देता है कि बुरे वक्त में भी आप अपने आप को खड़ा कर पाओ। अदरवाइज ये बिजनेस है, बिजनेस में अभी आपने स्टार्ट किया, पे आउट्स आने लगे, किसी रीजन से अगर अप एंड डाउन होता है तो वहाँ पर लगता है कि यार हो गया इतना, अब आगे नहीं हो पाएगा। तो आपको एक रीज़न तैयार करना पड़ेगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, राइट। ड्रीम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, आप लोग का बहुत समय मैं लूँगा नहीं, ठीक है। तो अपने आप को ड्रीम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी दोस्त। आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर रहे हो एक जगह लिखो। आज मैंने पूरे मीटिंग में देखा केवल 1 या 2 जने डायरी लेकर के आए थे, और किसी के पास एक मेरे ख्याल से अभी शायद वो है नहीं, वो डायरी लेकर के आए थे। इतनी बड़ी मीटिंग है और इतने बड़े लीडर अभी यहाँ पे अवेलेबल, तो आप लोगों को डायरी लेके आना होगा, क्योंकि आप लोग लीडर हो। अगर आप नहीं लेके आओगे आपकी टीम नहीं करेगी कभी भी। अगर आपको अपने टीम में कोई भी काम करवाना है तो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। वही डुप्लीकेशन होता है, मैं यहाँ से खड़ा होकर कोई भी ज्ञान दे दूँ, कुछ भी बोल दूँ, उससे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो खुद को फॉलो करना है, खुद ऐसा काम करो कि मेरी टीम उसको फॉलो करे, राइट। द सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आपको समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये आज नहीं समझोगे 6 महीने बाद आपको समझना पड़ेगा। 6 महीने में नहीं समझ आएगा, 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको अपने ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, कौन कहाँ पे किस लेवल पे काम कर रहा है ये समझ में आना चाहिए, किसकी अचीवमेंट होने वाली ये आपको समझ में आना चाहिए। मैचिंग का बिजनेस है ना ये। आपके डाउनलाइन जो आपके इस बिजनेस में नए हैं, जिसको समझ में भी नहीं उतनी समझ नहीं है, लेकिन आपको उसकी पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी कि इसकी टीम साइज़ कितनी है, लेफ्ट में क्या मैचिंग, राइट में क्या मैचिंग है। उसको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा उसको टाइमली, ठीक है। देन अगेन हम लोग आते हैं इन्वेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री आप लोग समझ रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग समझते हैं आप लोग? लिस्ट बिल्डिंग है, बना रखा है आप लोगों ने? लिस्ट बिल्डिंग के बिना बिजनेस नहीं कर पाओगे आप लोग। बहुत कॉमन सा चीज़ है, लेकिन इसके बिना बिजनेस नहीं कर पाएगा। 6 महीना, 8 महीना, साल भर के आप लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता। तो लिस्ट को बिल्ड कीजिए। लिस्ट इन्वेंट्री है, किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी होता है। बिना इन्वेंट्री का कोई काम नहीं होता, ठीक है। आज के लिस्ट बिल्डिंग आप सबको पता है, अगर कोई पूछना चाहे क्या होता है, कैसे बनाना पड़ता है, तो आप पूछ सकते हो, राइट। देन आता है इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। अब एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग इनविटेशन की कभी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? कैसे इनवाइट करना होता है? आज मीटिंग में इतनी, मतलब हम लोग जितने लोग भी आए हैं, और क्या बोल के उनको लाया गया, जो नए लोग हैं। इनफैक्ट अगर नए लोगों से पूछूं मैं तो क्या बोल के उनको लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी किसी को आप इनवाइट करते हो ना, तो इनविटेशन का एक अपना प्रोसेस है। सीधे जाके एटमी के बारे में बात नहीं कर देना, सीधे जाके ये नहीं बोलना है किसी को लाखों रुपया बनेगा, आप तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करना है अपने को। इनविटेशन का अपने आप में एक प्रोसेस है, जो आपको यूट्यूब पे आप जाओ, बहुत डिटेल में वहाँ कई अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे स्पीकर हैं, उनके बारे में बता रखा है। ये पॉइंट्स में केवल आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और यही मंत्र है सक्सेस का इस बिजनेस के अंदर। वरना प्लान देखने में और ये 70 लाख 75 लाख ये देखने में बहुत मज़ा आता है, एक्चुअल में जब आदमी काम पे उतरता है ना, तो उसको लगता है कि कैसे होगा, उनको समझ में नहीं आता है। दैट मीन्स आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये प्रिंसिपल जो अपना है, राइट। देन है बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का भी तरीका है। अगर आप एक नए आदमी के पास जाते हो तो क्या बातें करते हो उससे, बिजनेस के बारे में क्या बताते हो, किस तरीके से बताते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है लोगों को। क्योंकि जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग का मुंह से जबान खोला आपने कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ऐसे, तो लोग बहुत ज्ञानी हैं। हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम है कि सबके पास इन्फॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज नहीं है, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर? हाँ, एक कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आदमी जोड़ना पड़ेगा, चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा, यही नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज किसी के पास नहीं है, और ये भी एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं पूरे के पूरे भरे मार्केट में। इतना ज्ञान देंगे, इतना। आज एक नया आदमी को बिना एडुकेट किए अगर आपने मार्केट में उतार दिया, 4 दिन के अंदर बंदा घर में बैठ कर चद्दर टांग कर सो जाएगा। 4 दिन के अंदर पूरा बाजार खड़ा है आपको मारने के लिए।
अगर आपने आपको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया मार्केट के अंदर तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला, आप उनकी बात सुन के वापस घर में आकर बैठ जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को तैयार करके मार्केट में उतरिए, ये बहुत ज़रूरी है। देन अगेन हम लोग आते हैं फॉलोअप में। प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करते हैं। प्लान दिखाने के बाद उनसे मिलते, उनका रिकॉर्ड होता है किस बंदे के पास मैंने कब प्लान दिखाया, उससे नेक्स्ट मुझे कब मिलना है। कंपनी कहती है कि विद इन 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन के अंदर आपको फॉलोअप करके क्लोज करना है। या तो यस करेगा या तो नो करेगा। यस कर दिया बिजनेस में, नो करेगा क्या करोगे? अगर नो कर दिया तो, अगर किसी को आपने प्लान दिखाने के लिए गए, उसने मना कर दिया, क्या कीजिएगा? कोई जवाब है? नेक्स्ट तो खैर जाना ही है हमने को। उन्हें कस्टमर बनाओ, उन्हें कस्टमर बनाइए। जो आपको आज मना कर रहा है, ये कल को आपके वापस इस बिजनेस में आएगा। नो का मतलब ये नहीं होता कभी कोई बंदा नो कर दे, इसका मतलब ये अपने लिस्ट से हटाओ मत, उसको रखो अपने साथ। क्योंकि अगर बंदा आपका कोई दोस्त है और आज आपको मना कर रहा है इस बिजनेस के लिए, 4 महीने के बाद वो खुद आके पूछेगा और तुम्हारा कैसे चल रहा है वो काम, कुछ साथ तुमने बताया था कुछ नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है क्या, वो खुद पूछने आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट जो है उसमें कभी किसी को हटाना नहीं है अपने को, राइट। और अपने जो एग्जिस्टिंग आपके अपलाइन हैं, जो वर्किंग अपलाइन हैं, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। मीटिंग्स अपने अपलाइन, सब लोग अपने अपलाइन से हमेशा बात करो। ये कम्युनिकेशन बहुत, चैनल बहुत स्ट्रांग रखना है अपने आप को। और इससे होता क्या, एनर्जी फ्लो होता है। आज मैं यहाँ पे खड़े के बात हो, जो मेरी एनर्जी है वो आगे फ्लो हो रही है। आप जब इस एनर्जी से आगे बात करो तो आपकी एनर्जी आगे फ्लो करेगी, राइट। तो इसलिए अपने जो वर्किंग अपलाइन है उनके साथ आप कनेक्टेड रहो। नेक्स्ट लास्ट जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सबको पता है। डुप्लीकेशन के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। आप लोग जैसे मैंने पहला पॉइंट में बोला कि एक सज्जन ने यहाँ पे डायरी लेकर के आए, ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उनके टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगा। इस बिजनेस में कुछ तो पावर है जिसको मैं डिफाइन अभी नहीं कर सकता, लेकिन जो आप करोगे आपके टीम वाले भी वही करेंगे। अगर आप इस बिजनेस में केवल आधा घंटा काम कर रहे हैं तो आपके डाउनलाइन से एक्सपेक्ट मत करना कि वो काम कर रहा होगा, वो घर में सोया होगा। अगर आप 2 घंटा काम करोगे तो आपके जो डाउनलाइन जितने भी लोग हैं वो आपको 45 मिनट 1 घंटा काम कर रहे होंगे, राइट। तो डुप्लीकेशन अपने आप होता है। यहाँ पे सही काम कीजिएगा, डुप्लीकेट होने में टाइम लगता है। एक भी गड़बड़ी आपने कर दी, वो रफ्तार से डुप्लीकेट आपके टीम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 बेसिक्स था जो मैं आप लोगों को बताया, और इनफैक्ट काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो मेरे पास यहाँ पे आप हमें वाइंड अप करना चाहिए। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली।